हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ल्यूसेंट सामान्य हिंदी का अध्याय संज्ञा से अव्यय तक, ठीक है, जो कि है 8वां अध्याय। और आज हम करेंगे इसका विशेषण वाला पार्ट। तो अगर आपने इससे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो फटाफट से देख लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं आपको बता दूँ कि इसके अलावा आप हमारे दूसरे चैनल BA टॉपर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले यहाँ पर आपको दे रखी है परिभाषा किसकी, विशेषण की। इंग्लिश में इसे कहा जाता है एडजेक्टिव। परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, ठीक है। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, यानी कि ये शब्द का प्रकार है क्या, विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहा जाता है विशेष्य, ठीक है। उदाहरण की सहायता से समझिए, जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, तो यहाँ पर मोटा क्या है, विशेषण, ठीक है, और लड़का क्या है, विशेष्य। क्योंकि लड़के के बारे में बताया जा रहा था कि लड़का मोटा है, उसका मोटा होना विशेषण है। और जो लड़का है इसमें विशेष्य है, क्योंकि उसी की विशेषता बताई जा रही है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य। आगे है इसमें विशेषण के भेद। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 4 भेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, और इसके अलावा हम बाद में बात कर लेंगे प्रविशेषण यानी कि एडवर्ब के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करती हूँ। विशेषण के भेद हैं 4। पहला है इसमें सार्वनामिक विशेषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे देखिए, इन्होंने सार्वनामिक विशेषण के भी कई भेद दे दिए, जैसे कि निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो आप समझते हुए चलेंगे, ध्यान से देखेंगे, और अगर आपकी कोई चीज़ स्किप हो जाती है तो वीडियो को दोबारा से या फिर रोक कर भी आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो निश्चयवाचक में क्या आएगा, यहाँ पर चीज़ निश्चित होती है। देखिए, यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति, वह मूर्तियाँ आदि। तो यहाँ पर क्या हुआ, सर्वनाम शब्द जुड़कर ये विशेषण बना है, इसलिए ये क्या कहलाया, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। हमने यही तो पढ़ा था, यह, ये, वे, वह, ये सभी शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम। और जब इनको जोड़कर जब ये संज्ञा के साथ जुड़ जाते हैं तो ये बन जाते हैं क्या, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अगला देखिए, इसमें अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक यानी कि जिसमें कुछ चीज़ निश्चित नहीं होती, तो ये हो जाएगा कोई व्यक्ति। अब पता तो नहीं है कौन सा व्यक्ति, तो इसलिए कोई व्यक्ति, कोई लड़के, कुछ लाभ, कुछ बाधाएं आदि, ठीक है। ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंदर। इसके बाद है यहाँ पर संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। यहाँ पे संबंध बताया जाता है, जैसे जो युवक, जो युवतियाँ, जो पुस्तक, जो वस्तुएं आदि, ठीक है। बहुत ही आसान और सिंपल है। आपसे पूछा जाए तो आप पहचान कर बता सकते हैं कि विशेषण का कौन सा भेद है, ठीक है। अगला है इसमें प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक में भाई प्रश्न वाले शब्द आएंगे, जैसे कि कौन, क्या, क्यों, कैसे। तो देखिए, रीड करते हैं इसको। कौन मनुष्य, कौन लोग, क्या सहायता, क्या काम। तो यहाँ पर संज्ञा के साथ जो सर्वनाम प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसके ये सभी भेद थे, जैसे कि आपको इस टेबल में मैंने अभी रीड कराए। आगे बढ़ेंगे, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है वो आप समझ लीजिए। जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जो शब्द या फिर जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो सर्वनाम संज्ञा के साथ आते हैं, ठीक है, वो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे यह लड़का, यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह सुशील लड़का, ये लड़का सुशील है, ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। तो डिपेंड करता है कि आपसे किस तरीके से पूछा गया है प्रश्न में, आप उसी के हिसाब से आंसर दीजिएगा। अगर आपसे पूछा गया है सर्वनाम शब्द छाटो, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, यह। अगर आपसे पूछा गया है सार्वनामिक विशेषण छाटिए, तो आप लगाएंगे यह, ठीक है।
तो यही इसकी पहचान है और आपसे पद परिचय के रूप में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, आप हर तरीके के प्रश्न को हल कर लेंगे। अगला इसमें उदाहरण है, यह पुस्तक है, तो यहाँ पर निश्चित है कि वही पुस्तक, यह पुस्तक, ठीक है। कोई पुस्तक, कैसी पुस्तक, ये इसमें नहीं कहा गया है, यहाँ पे लिखा है यह पुस्तक है, तो यानी कि निश्चित है कि वो पुस्तक है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह पुस्तक मेरी है, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर यह पुस्तक संज्ञा और सर्वनाम साथ साथ आ गए। जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम साथ साथ प्रयोग में लाए जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। इतनी बात को आप लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए या फिर समझ लीजिए। फटाफट से आगे रीड करेंगे। निज और पराया भी सार्वनामिक विशेषण है, जैसे निज देश के प्रति किसे अभिमान ना होगा, पराये लोगों का क्या भरोसा, ठीक है। तो ये भी क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अब आते हैं आगे। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण के दो भेद हैं, ठीक है। यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के दो भेद बताए गए हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक है। पहले अलग भेद थे, ये अलग है, इसको भी समझ लीजिए। मौलिक सार्वनामिक विशेषण है पहला, दूसरा इसमें यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, इसको रीड करेंगे। जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं या बताते हैं, उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे यह घर मेरा है, वह किताब फटी है, कोई आदमी रो रहा है। तो इसे मौलिक रूप में प्रयोग में लाया गया है बिना किसी परिवर्तन के, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गए, मौलिक सर्वनामिक विशेषण। अब यौगिक क्या होते हैं, यौगिक सर्वनामिक विशेषण रीड करेंगे। जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। तो ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, यही इसकी पहचान है। अब आते हैं विशेषण के दूसरे भेद की ओर, जो कि है गुणवाचक विशेषण। इंग्लिश में इसको कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो बहुत ही आसान है ये। देखिए, गुणवाचक विशेषण में किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी चीज़ के गुण या फिर दोषों को बताया जाता है, ठीक है। अच्छाई और बुराई इसमें दोनों ही शामिल होती है। गुण समझ के आप ये नहीं समझिएगा कि गुण में सिर्फ अच्छी ही बातें होंगी, किसी चीज़ की कमी भी इसमें बताई जाती है। चलिए रीड करते हैं फटाफट। जो शब्द संज्ञक अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कालबोधक, स्थानबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक, गुणबोधक, आकारबोधक। तो सबसे पहले कालबोधक गुणवाचक विशेषण कौन से हैं, नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन, ठीक है। स्थानबोधक में स्थान की बात होगी, जैसे निचले, बिचले, ऊपरले, ठीक है। रंगबोधक में रंग की बात होगी, बहुत ही आसान है, लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, हरा। दशाबोधक में दशा की बात होगी, जैसे मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा आदि, ठीक है। गुणबोधक में देखिए, मैंने आपको बताया था गुण में दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, अच्छाई और बुराई, जैसे कि अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल। इसके बाद है यहाँ पर अगला वाचक विशेषण का आकार बोधक। इसमें क्या होता है, आकार के बारे में बात होती है, जैसे कि गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, मोटा, ठीक है। तो ये था आपका गुणवाचक विशेषण, जो कि विशेषण का दूसरा भेद था। इंग्लिश में इसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तीसरा यहाँ पर है संख्यावाचक विशेषण। तो नाम से ही समझ जाइए कि यहाँ पर संख्याओं की बात होगी, इंग्लिश में इसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा इसमें है अगले पेज पर अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित और अनिश्चित तो आपको पता ही है, चलिए फटाफट से रीड करते हैं। निश्चित संख्यावाचक, इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपये। निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को प्रयोग के अनुसार निम्न भेदों में विभक्त किया गया है। तो आप इसके भेद भी देख लीजिए, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक के पूर्णांकवाचक, अपूर्णांकवाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक, ठीक है। तो पूर्णांकवाचक में आ जाएगा 1, 2, 4, 8, ठीक है, पूरे की बात हो रही है इसमें। और अपूर्णांकवाचक में आ जाएगा आधा, पौना, यानी कि अधूरा सा, अपूर्ण यानी अधूरा। अगला है इसमें क्रमवाचक, पहला, चौथा, 10वां, ठीक है। पहले के बाद ही जाके कभी चौथा आएगा, चौथे के बाद ही कभी जाकर 10वां आएगा।
और 10वें के बाद ही आता है 100वां। ठीक है, गैप है इसमें, लेकिन एक तरीके से क्रमवाचक है, क्रम में लगा हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर आवृत्तिवाचक। आवृत्ति का मतलब होता है रेपिटेशन, तो यहाँ पर हो गया तिगुना, चौगुना, सौगुना। अगला है इसमें समुदायवाचक, तो समुदायवाचक में आ जाएंगे दोनों, तीनों, चारों, आठों, दसों। प्रत्येक बोधक यानी कि प्रति, प्रत्येक, एक एक, हर एक। ठीक है, तो ये निश्चित वाचक सर्वनाम के भेद हो गए। अब इसके नीचे एक नोट दे रखा है, तो इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक के एक भेद, पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग, करीब, तकरीबन, न्यूनाधिक या फिर कमोबेश, बाद में ए या फिर ओ प्रत्यय लगाने से निश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। तो इन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से निश्चित संख्यावाचक विशेषण बनेगा। ठीक है, देखिए इसमें लगभग 100 व्यक्ति आए थे, तो यहाँ पर 100 के आगे लगभग लग गया। करीब 1000 रुपये चाहिए, न्यूनाधिक 100 लोग आए होंगे। दावत में कामोबेश 80 लोग शरीक हुए होंगे। 10 एक बच्चे को बुलाकर लाओ, सैकड़ों घर उजड़ गए। तो यहाँ पर इन्होंने आपको हिंट दे दिया कि आप किस तरीके से निश्चित संख्यावाचक विशेषण की पहचान कर सकते हैं। कभी कभी दो पूर्णांक बोधक विशेषण के साथ आकर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। इस काम में 3-4 घंटे लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म तो नहीं है कि कितने घंटे लगेंगे, 3-4 बोला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आगे है इसमें 50-100 रुपये से काम चल जाएगा, तो हमें पता नहीं है 50 या फिर 100, नहीं पता, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगले पेज पर है यहाँ पर 72 पर, दूसरा इसका भेद है। तीसरा हम पढ़ रहे थे संख्यावाचक विशेषण, तो इसी का जो दूसरा भेद है वो है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो इसको रीड करेंगे। इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे कि कुछ, कई, सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण आपको दे रखे हैं, फटाफट से देख लीजिए। कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, सब कुछ समाप्त हो गया। तो अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित शब्दों का बोध होता है, जैसे कि कुछ, कई, सब कुछ आदि। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम इसका चौथा भेद, जो कि है परिमाण बोधक विशेषण। इंग्लिश में कहें तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इनके भी दो भेद हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। देखिए, निश्चित में क्या हो गया, 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूँ। ठीक है, और अनिश्चित में आ गया बहुत घी, थोड़ा दूध, थोड़ा कुछ। ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं इसमें, थोड़ा, कुछ, कई, ऐसे। तो नोट है यहाँ पर, अधिकांश विशेषण परिमाण बोधक और संख्यावाचक दोनों होते हैं। विशेषण एक वचन संज्ञा के साथ आता है तो परिमाण बोधक विशेषण होता है, लेकिन विशेषण बहुवचन संज्ञा के साथ आता है तो संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। एग्जाम्पल की सहायता से समझोगे तब आपको समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर, हमारे घर में बहुत घी है। तो बहुत घी होना क्या है, परिमाण बता रहे हैं, यहाँ पर क्वांटिटी बताई जा रही है कि उनके घर में बहुत घी है, तो इसलिए ये हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, नीचे है इसके, उस कक्षा में बहुत विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट, उन्हें काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, आप गिन सकते हैं, इसलिए ये हो जाएंगे संख्यावाचक विशेषण। सिमिलैरिटी क्या थी, ऊपर वाले वाक्य में भी बहुत था और नीचे वाले वाक्य में भी बहुत आया है, लेकिन आपको क्या पकड़ना है, इसमें जो डिफरेंस है उसी को आपको छांटना है। नेक्स्ट है इसमें कुछ काम करो, तो कुछ क्या हो गया, परिमाण बोधक हो गया। ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण। अगला इसमें वाक्य है, कुछ आदमियों को बुलाओ, तो भाई जो आदमी है उनको आप काउंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है इसमें आधा धन बांट दो, आधा यानी कि परिमाण बोधक विशेषण। अगला है इसमें आधे सदस्य अनुपस्थित थे, तो जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट है इसमें सब दूध फट गया। ठीक है, तो यहाँ पर सब है यानी कि परिमाण बोधक है। नेक्स्ट है इसमें सब पेड़ सागवान के हैं, तो जो पेड़ होते हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं, जो कि सागवान के थे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। आगे है इसमें वाक्य में स्थान की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। समझिए, जो विशेषण विशेष्य के ठीक पहले आए उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेष्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा होता है, वो विशेष्य था, तो विशेष्य के ठीक पहले आए उसे उद्देश्य विशेषण कहेंगे, और जो विशेषण विशेष्य के ठीक बाद आए उसे विधेय विशेषण कहेंगे। जैसे उसके हाथों में हरी चूड़ियाँ खूब शोभती हैं, यानी कि शोभा देती हैं। इस वाक्य में हरी शब्द उद्देश्य विशेषण है। ठीक है, और वह आदमी
विद्वान हैं। इस वाक्य में विद्वान विधेय हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रविशेषण के बारे में, जो कि इंग्लिश में होता है एडवर्ब। अगर आपकी कोई भी चीज़ स्किप हो रही है तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं या फिर रोक के देख सकते हैं। चलिए रीड करते हैं। वह शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहे जाते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, भाई किसी का तेज दौड़ना क्रिया है और वो कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो तेज क्या है, विशेषण, और बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ठीक है, ये विशेषण की विशेषता बताते हैं। देखिए कैसे, उदाहरण देखा आपने, यहाँ तेज विशेषण है और बहुत क्या है, प्रविशेषण यानी कि एडवर्ब है, क्योंकि यह तेज की विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये विशेषण की विशेषता जो बताते हैं उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण। अगला उदाहरण देखिए, सीता अत्यंत सुंदर है। यहाँ सुंदर क्या है, विशेषण, और अत्यंत क्या है, प्रविशेषण। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, अगर आपसे विशेष्य पूछ लिया जाए तो यहाँ पर विशेष्य है सीता, क्योंकि सीता के बारे में ही बताया जा रहा है और जिसके बारे में बताया जाता है उसको कहा जाता है विशेष्य। अब बात करेंगे विशेषणार्थक प्रत्यय की। तो संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए उनमें जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है उन्हें विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। जैसे इला, इक, मान, ई, वान, ये। ठीक है, संज्ञा शब्द क्या है, चमक, अर्थ, बुद्धि, धन, दया, भारत। लेकिन जब संज्ञा शब्दों में इन प्रत्ययों को आप जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, विशेषण। जैसे कि चमकीला, आर्थिक, बुद्धिमान, धनी, दयावान, भारतीय। ठीक है, तो विशेषण की तुलनावस्था, इन्हें तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, तुलनात्मक रूप में हो सकती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इंग्लिश में आपने पढ़ी ही होगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं फटाफट। मूल अवस्था क्या है, लघु, उत्तरावस्था लघुत्तर, और उत्तमावस्था क्या हो जाएगी, लघुत्तम, यानी कि सबसे ज़्यादा जो उत्तम है। और इसमें है कोमल, कोमलतर और कोमलतम। ठीक है, उच्च, उच्चतर, उच्चतम। इसके बाद है यहाँ पर सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, वृहद, वृत्तर, वृत्तम, महत, महत्तर, महत्तम। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल रही है। ये इसकी 3 अवस्थाएं यहाँ पर आपको दी गई हैं। अब हम बात करेंगे विशेषण के पद परिचय की। तो इसमें क्या होता है, आपको एक वाक्य दे दिया जाता है और इसमें आपसे पूछा जाएगा विशेष्य बताइए, विशेषण बताइए या फिर प्रविशेषण बताइए। ठीक है, तो आपको, अगर आपने पढ़ा है ध्यान से, हमारे इस वीडियो को ध्यान से समझा है, देखा है, तो आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। इसके अलावा इसमें आपसे लिंग, भेद, कारक कुछ भी पूछा जा सकता है। पद परिचय का मतलब ही ये होता है। तो इसको रीड करेंगे फटाफट। तो पार्सिंग ऑफ एडजेक्टिव, वाक्य में विशेषण पदों का अन्वय यानी कि पद परिचय करते समय उसका स्वरूप, भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष्य बताया जाता है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया। तो उदाहरण है यहाँ पर, काला कुत्ता मर गया। तो काला क्या है, विशेषण, और ये गुणवाचक है, गुण ही तो बता रहा है कुत्ते का कि वो काला है। रंग बोधक भी है, पुल्लिंग भी है कि कुत्ता मर गया, मर गई नहीं, मर गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। एक वचन है, एक ही कुत्ते की बात हो रही है। और विशेष्य क्या है इसमें, कुत्ता। तो जो पद परिचय होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 12th के लिए हो, 11th के लिए हो, बोर्ड के एग्जाम के लिए हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला इसमें उदाहरण है, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। तो थोड़ी बहुत क्या है इसमें, विशेषण। अनिश्चितवाचक संख्यावाचक है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि पता नहीं है, थोड़ा शब्द आ गया यानी कि अनिश्चित। जानकारी होना स्त्रीलिंग है, कर्मवाचक है, विशेष्य क्या है, जानकारी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने विशेषण को पढ़ा, उसके भेद पढ़े कौन कौन से, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। लास्ट पढ़ा हमने परिमाण बोधक विशेषण। इसके अलावा हमने एडवर्ब यानी कि प्रविशेषण को भी समझ लिया, विशेषण की तुलनावस्थाएं भी समझ ली। इसके अलावा हमने विशेषण का पद परिचय भी समझ लिया। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगली वीडियो में हम करेंगे क्रिया यानी कि वर्ब। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।